चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। 24 की लड़ाई में नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। चुनावी संग्राम में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। पर शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि ये कोई रूटीन जजमेंट नहीं है। इस देश में बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है, सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है, उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। बिहार को लेकर अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान, जिसमें बिहार में पुराना परफॉर्मेंस हम फिर से रिपीट करेंगे, ये दावा किया गया अमित शाह की तरफ से। ये मोदी जी को पीएम बनाने का चुनाव है। हमारे गठबंधन की ताकत भी बहुत अच्छी है। बिहार में पिछले चुनाव के नतीजे दोहराएंगे। बिहार में क्या आपको गठबंधन का नुकसान होगा या फायदा? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के अगेंस्ट काफी दिख रहा है ग्राउंड पे। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है और हमारे गठबंधन की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। हम निश्चित रूप से बिहार में हमारा गत चुनाव का जो परफॉर्मेंस था उसको रिपीट करें। तो चुनावी दंगल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया, उस पर सियासत इस वक्त बेहद तेज है। न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो बचपन से ही मुस्लिम परिवारों से घिरे रहे हैं। आज भी उनके कई मुसलमान दोस्त हैं, पर राजनीतिक स्वार्थ की वजह से विरोधी दल उनकी छवि को खराब करते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान पर विपक्ष जो है वो अब पलटवार कर रहा है। जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। देश में आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। 4 फेज के बाद अब नेता 5वें फेज की जोर आजमाइश में जुटे हैं। इस बीच मुसलमानों पर न्यूज 18 से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही, उस पर सियासत गरमा गई है। एक सवाल में पीएम ने कहा कि बचपन से ही वे मुस्लिम परिवारों के बीच पले बढ़े। आज भी कई मुस्लिम उनके अच्छे दोस्त हैं, पर मुसलमानों को लेकर विपक्ष ने शुरू से ही उनके खिलाफ माहौल बनाया। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। मुसलमानों संग अपने रिश्ते को लेकर पीएम मोदी के बयान आते ही आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार पलटवार प्रधानमंत्री पर किया। सुनिए। मोदी जी विपक्ष पर आरोप लगाना बंद करें। 2002 में जो हुआ था, आपकी सरकार थी, आप थे वहां पर, इसलिए हम लोगों पे आरोप मत लगाइए। चुनाव के वक्त ही होता है। जरा उनके भाषणों को देखिए ना,
किस प्रकार से चुनाव के वक्त वो लगातार हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो क्या उसकी गरिमा के विरुद्ध ये बात नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासत भले हो रही हो, पर एक नजर उन योजनाओं पर भी डाल लीजिए जिसके तहत केंद्र सरकार मुस्लिमों के उत्थान के लिए काम कर रही है। उड़ान योजना के तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को फ्री में कोचिंग और 1500 से 3000 रुपए तक दिए जाते हैं। शादी शगुन योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों की शादी पर 51,000 रुपए शगुन दिए जाते हैं। उस्ताद योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को ज्यादा एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ईदी योजना के जरिए 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। चुनावी दंगल के बीच सियासत अपनी जगह है, पर पीएम की पहल पर ही 3 तलाक कानून खत्म किया गया। हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म किया गया। ऐसे फैसलों से मुसलमानों के पक्ष में बेहतर काम करने का दावा भी किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवहर के शिकारपुर में जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के लिए रैली कर लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान जेपी नड्डा ने आरजेडी पर जमकर हमला किया और आरजेडी का नया फुल फॉर्म भी बता दिया। आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। पांचवें चरण की वोटिंग के पहले एनडीए ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री के दौरे के महज 2 दिन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए। जेपी नड्डा ने शिवहर से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के पक्ष में रैली की और लोगों से वोट मांगा। प्रचार के दौरान जेपी नड्डा के निशाने पर रहा राष्ट्रीय जनता दल। नड्डा ने आरजेडी का नया फुल फॉर्म बताया, रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा पैसा पैसा, कमाओ कमीशन। ज फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। जेपी नड्डा ने कहा कि 10 साल पहले लोगों ने मान लिया था कि देश आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन में भारत दुनिया की शक्ति केंद्र बना हुआ है। लेकिन 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व ने देश में यह भरोसा दिलाया, देश में यह विश्वास पैदा किया, देश को आत्मविश्वास से जागृत किया कि आज ये चुनाव सिर्फ लवली आनंद का चुनाव नहीं रह गया, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव हो गया। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। इस 400 में बिहार की 40 सीटों का खास महत्व है, तभी तो लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का बिहार दौरा जारी है। 12 और 13 मई को पीएम मोदी बिहार में रहे। 2 दिन बाद 15 मई को जेपी नड्डा ने रैली की और 16 मई को सीतामढ़ी और मधुबनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा है। न्यूज़ 18 के लिए शिवहर से राकेश रंजन की रिपोर्ट। तो जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव एक एक पड़ाव पार कर रहा है, वैसे वैसे नेता जीत के दावे भी करते जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। तो बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह तंज कसते हुए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। चुनाव बाद राहुल और सोनिया गांधी देश छोड़कर ही भागने वाले हैं। देश में 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 379 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 5वें चरण की वोटिंग से पहले नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे हैं कि 4 जून को मोदी सरकार की विदाई हो रही है और आईएनडीआईए की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। पहले खड़गे का दावा सुनिए। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की
विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की ओर से दावे भले किए जा रहे हैं, पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह विरोधियों पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव बाद सियासी हालात ऐसे होंगे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों देश छोड़कर भाग जाएंगे। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माई बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी, ये भारत छोड़ के भागेगा। 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला बाकी के बचे 3 फेज के मतदान के बाद ही तय होगा। पर विरोधी दलों की ओर से जिस तरह से दावे बीजेपी के हार के किए जा रहे हैं, पलटवार में बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेताओं के देश छोड़ने तक की बात कही जा रही है, उससे चुनावी दंगल में नेताओं का दावा यूं ही जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बयान बवाली की, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को जितनी ऊंचाई पर जाना था वो वहां चली गई है, लेकिन उसके बाद से 4 चरणों के बाद उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी का रथ इस बार फंसा नहीं है बल्कि धंस गया है। बयान बवाली में सुनिए अखिलेश यादव को। भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊंचाई पे जानी थी पहुंच गई, उसके बाद से 4 चरणों में हम देख रहे हैं लगातार नीचे गिरते चले आ रहे हैं। जो गिरने वाला है वो लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए काउंटडाउन तो शुरू हो ही गया उनका। 5वें 6वें 7वें चरण में क्या होने वाला है, जहां एक लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी का रथ फंसा नहीं है, धंस गया इस बार। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर तेजी से है वायरल। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में पदयात्रा की। सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से है वायरल। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें चुनाव 24 में। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। ये चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का, पिछले चुनाव के नतीजे दोहराएगी बीजेपी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा ये कोई रूटीन जजमेंट नहीं, बहुत लोग मानते हैं उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। मोतिहारी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी का फुल फॉर्म बताकर साधा निशाना। कहा आर से रिश्वतखोरी, जे से जंगलराज और डी से दलदल। शिवहर लोकसभा सीट से शिकारपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी सभा। शिवहर सीट से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के लिए मांगा वोट। पीएम मोदी 21 मई को मोतिहारी में करेंगे चुनावी सभा। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। 16 मई को सीतामढ़ी के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गोयनका कॉलेज मैदान में जेडीयू उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में मांगेंगे वोट। वैशाली में हाजीपुर से एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान का लालगंज और नगर पंचायत क्षेत्र में रोड शो। स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ शुक्ला के परिवार से भी की मुलाकात। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ। कहा नीतीश कुमार की तरह न तो कोई नेता बिहार में पैदा हुआ और न होगा। सीतामढ़ी से जेडीयू उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर ने महात्मा गांधी से की पीएम मोदी की तुलना। आधुनिक भारत के निर्माण के साथ नेतृत्व में देश को मजबूती देने का दावा। काराकाट में एनडीए के टक्कर में नहीं है कोई उम्मीदवार। सीतामढ़ी पहुंचे आरएलएम उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का दावा। और यहां रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।